तो सबसे पहले लिस्ट की शुरुआत करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के रविंद्र जडेजा के साथ। तो क्या रविंद्र जडेजा अपनी टीम बदलेंगे और ट्रेड होके क्या नई टीम में जाएंगे? अब ऐसे में जो है काफ़ी लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि वो गुजरात टाइटंस, राजस्थान रॉयल्स जैसी टीम में जा सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी होगा। हालांकि वो उस फेज में चल रहे हैं जहां उनका करियर एंडिंग की ओर है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अभी उनकी एंडिंग नहीं आई है। 2-3 साल तक जो है वो बढ़िया फॉर्म दिखा के चेन्नई सुपर किंग्स को काफ़ी सारे मैचेस फिनिश करके दे सकते हैं। एंड बेटरली इस सीजन उन्होंने उस तरीके से फॉर्म भी दिखाया। अगर आप 2025 में उनकी बैटिंग की बात करेंगे तो उन्होंने 301 रन बनाए हैं और ये बहुत बढ़िया बात है विद स्ट्राइक रेट ऑफ 135 के। बट यहाँ पे स्ट्राइक रेट का थोड़ा सा देखना होगा, झोल होगा, और चेन्नई के एक नए ऑलराउंडर के लिए जा सकती है, वो भी देखने वाली बात रहेगी। हालांकि रिपोर्ट्स की माने तो मुझे लगता है कि अभी तक कोई न्यूज़ नहीं है कि ये ट्रेड हो सकते हैं, लेकिन अगर पर्स में पैसों को बढ़ाना है चेन्नई सुपर किंग्स को तो ये बोल्ड डिसीजन चेन्नई सुपर किंग्स ले सकता है। और ये ट्रेड किसके साथ हो सकते हैं? या तो गुजरात टाइटंस में, क्योंकि उनको एक फिनिशर की जरूरत है, लेकिन वो गुजरात टाइटंस में इसकी वजह से नहीं जाएगा क्योंकि उनके पास 2 ऑफ स्पिनर मौजूद है जो कि बेटर फॉर्म में चल रहे हैं। ऑफ स्पिनर नहीं, आप कह सकते हैं कि ऑर्थोडॉक्स भी स्पिनर, आप ऐसा भी कह सकते हैं। एक है साई किशोर और एक है वाशिंगटन सुंदर, तो वो तीसरे स्पिनर की ओर क्यों ही जाएंगे। हालांकि रशीद खान के साथ भी उनका ट्रेड हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ अभी ऐसा होने वाला है, बिकॉज गुजरात टाइटंस को कोई जरूरत नहीं है। वो फिनिशर ही ढूंढना है तो वो ऑर्डर भी किसी को ढूंढ सकते हैं। अगर हम फॉर्म वाइज भी देखें तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अभी तक बैटिंग से तो उतना कुछ खास जडेजा ने अब तक नहीं किया था। इस सीजन में थोड़ा बेटर किया जो मैंने आपको बता दिया, बट बॉलिंग की बात की जाए तो उन्होंने 8 की इकोनॉमी के साथ इस सीजन मात्र 10 ही विकेट्स लिए हैं, और इससे भी पहले उन्होंने मात्र 8 विकेट्स लिए थे 2024 के आईपीएल में, और वो भी 7 की इकोनॉमी के साथ। उनका सीजन 2023 थोड़ा सा अच्छा गया था, बट उसके बाद उनका फॉर्म नहीं दिखाया। अगर आप फॉर्म के बेसिस के ऊपर उनको देखेंगे तो शायद वो ट्रेड हो भी सकते हैं, बट क्या चेन्नई ऐसा करेगा वो देखने वाली बात रहेगी। इसके बाद जो हमारे लिस्ट में नेक्स्ट खिलाड़ी आते हैं वो है यशस्वी जायसवाल। जी हाँ, यशस्वी जायसवाल के बारे में बहुत ज़्यादा अफवाह उड़ाई जा रही है कि ये भी ट्रेड होकर किसी नई टीम में जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए केकेआर, उनको भी एक कैप्टन की जरूरत है, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी होने वाला है। इन्होंने आईपीएल करियर में 2166 रन बनाए हैं राजस्थान रॉयल्स के लिए विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 152। इतना बढ़िया स्ट्राइक रेट दिखाने के बाद और इतने बढ़िया रन बनाने के बाद राजस्थान रॉयल्स कभी भी नहीं सोच सकती कि इनको रिलीज किया जाए। और सबसे बढ़िया बात तो यह है कि 2023 में इन्होंने बहुत ज़्यादा रन बनाए थे, जहां इनका सीजन 625 रन के साथ गया था विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 163। और यही नहीं, 2025 का जो इनका सीजन है वो भी बहुत तगड़ा गया, जहां इन्होंने 559 रन 159 के स्ट्राइक रेट के साथ बनाए। अब इससे बढ़िया आपको एक खिलाड़ी क्या दे सकता है? और फिर भी अगर आप ये बात कर रहे हैं कि ये टीम इनको छोड़ेगी तो फिर तो कोई सेंस नहीं बनाता। इस बात का जो बतंगड़ है वो इस चीज़ की वजह से हुआ है क्योंकि उन्होंने एक पोस्ट किया था जिसके नीचे लिखा हुआ था, थैंक यू राजस्थान रॉयल्स फॉर एवरीथिंग, नॉट द सीजन वी होपेड बट कंटिन्यू to the grateful of our journey together on to the next challenge and whatever the future brings YBJ64। अब इस पोस्ट में कहीं भी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बात हो रही है ट्रेड की या किसी और नई टीम में वो जाने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। असल में लोगों ने हाईलाइटेड ये किया कि थैंक यू राजस्थान रॉयल्स, मतलब राजस्थान रॉयल्स को छोड़ के ही जाने वाले हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात इन्होंने हाईलाइटेड की वो ये थी कि नेक्स्ट चैलेंज। अब देखिए, नेक्स्ट चैलेंज का मतलब लोगों ने निकाला कि वो किसी नई टीम के लिए खेलेंगे, मतलब वो उनका नेक्स्ट चैलेंज होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो टीम इंडिया के लिए उन्होंने मतलब पोस्ट में लिखा था। और दूसरी बात कि थैंक यू राजस्थान रॉयल्स, वो इस सीजन के लिए था, अगले सीजन में वो कमबैक करेंगे और जरूर राजस्थान रॉयल्स को सपोर्ट करेंगे। तो बस इतनी सी बात थी और मुझे नहीं लगता कि राजस्थान रॉयल्स इनको छोड़ेगी और इनका ट्रेड शायद नहीं होने वाला है। इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट खिलाड़ी की, जो भी राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन अभी भी है और शायद रह भी सकता है, जो है संजू सैमसन। तो अगर रविंद्र जडेजा का ट्रेड होता है तो वो इनके साथ हो सकता है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स को एक ऐसा फिनिशर चाहिए जो कि उनको मदद कर सके, और राजस्थान के पास ओपनर सूर्यवंशी और जायसवाल भी मौजूद है। अब इनके ट्रेड होने के भी ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स को एक विकेट कीपर बैट्समैन की जरूरत है जो कि फ्यूचर में बहुत बढ़िया उनके लिए काम कर सके। और दूसरी बड़ी ये चीज है, राजस्थान रॉयल्स को भी एक फिनिशर की जरूरत है जो स्पिन बॉलिंग कर सके, और राजस्थान रॉयल्स अगर ऐसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी को अपनी टीम में लेते हो तो बढ़िया बात रहेगी जडेजा जैसे। तो ये ट्रेड देखने को मिल सकता है, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, या फिर मेरे हिसाब से बताओ तो ये हो भी नहीं सकता, लेकिन अगर होगा तो हो सकता है। अब ये भी इसीलिए है क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के जो कैप्टन है संजू सैमसन, उन्होंने एक पोस्ट की थी जिसके नीचे लिखा था कि टाइम टू मूव ऑन। जी हाँ, टाइम टू मूव ऑन का मतलब है कि अब किसी और चीज़ के और जा सकता है। अब ऐसा अगर सच में है, अगर ऐसा उनको लग रहा है कि वो टीम को छोड़ने वाले हैं, मतलब अगर सच में उनको लग रहा है कि टीम को छोड़ने का समय आ चुका है, तो हो भी सकता है, क्योंकि और भी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि कंटेंडर है कैप्टनसी के राजस्थान रॉयल्स के, जायसवाल, रियान पराग और बहुत सारे। तो मुझे लगता है कि वो इस टीम को छोड़ भी सकते हैं और सीएसके में जा सकते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट खिलाड़ी की ओर बढ़ता हूँ,
और जो होने वाले हैं डेविड मिलर। यस, मुझे लगता है डेविड मिलर भी ट्रेड हो सकते हैं क्योंकि उनमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, वो मैचेस को फिनिश करना जानते हैं और आईपीएल में उन्होंने जो स्पिनर्स को धोया है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। उनका सीज़न सबसे बढ़िया गया था 2022 वाला, 481 रन, जहाँ उन्होंने 142 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की थी। और बस यही बात नहीं है, जब जरूरत होती है मैचेस को फिनिश करके देते हैं। अब क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स के पास लेफ्ट हैंडेड प्लस फिनिशर का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, बहुत सारे उनके पास फिनिशर्स मौजूद है, तो डेविड मिलर शायद ट्रेड हो सकते हैं और कोई ऐसा पेसर लखनऊ सुपर जायंट्स अपनी टीम में ले सकती है जो कि उनको मदद कर सके। तो जाहिर सी बात है किसी टीम के साथ ये ट्रेड हो सकते हैं और अगर ये नहीं होंगे तो ये रिलीज भी हो सकते हैं। वेल, अगर आपको टॉप 10 रिलीज खिलाड़ी जानने हैं 10 टीमों के, तो उस पर मैंने वीडियो बना दिया है, उस वीडियो को भी जरूर देख सकते हैं आप। चलिए खैर, इसी के बारे में बात करूं, मतलब डेविड मिलर के बारे में, तो ये हो सकते हैं रिलीज क्योंकि इसमें इस सीजन में इन्होंने 11 मैचेस में 153 रन बनाए और जिसमें इनका स्ट्राइक रेट 127 का ही था। ओवरऑल इन्होंने 3077 रन बनाए हुए आईपीएल में और जिसमें इनका स्ट्राइक रेट मेरे हिसाब से 138 का रहा है। तो शायद इनको कोई टीम ट्रेड करके ले सकती है, तो फिर ऑक्शन में जाके किसी नई टीम में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये ट्रेड हो सकते हैं इसीलिए बता दिया मैंने। इसके बाद नेक्स्ट जो खिलाड़ी आते हैं हमारी लिस्ट में जो कि सबसे ज़्यादा ट्रेड होने के चांसेस है इस खिलाड़ी के, इसीलिए नंबर 1 पे रखा है और वो है वेंकटेश अय्यर। फॉर्म के बेसिस के ऊपर अगर हम देखें तो इन्होंने इस सीजन मात्र 142 रन बनाए और वो भी 23 करोड़ लेके। 23 करोड़ इनको ऑक्शन में दिए थे केकेआर ने, फिर भी इन्होंने 142 रन बनाए और जिनमें इनका स्ट्राइक रेट सिर्फ और सिर्फ 139 का ही रहा। वेंकटेश अय्यर ने इस साल 23 करोड़ वेस्ट ही नहीं किया बल्कि अपना कुछ भी फॉर्म नहीं दिखाया। जाहिर सी बात है कि वेंकटेश अय्यर के बारे में केकेआर सोच रहा होगा और अगर ये टीम इनको छोड़ती है तो मेरे हिसाब से ये ट्रेड भी हो सकते हैं और ऑक्शन में तो ये रिलीज होंगे, ये तो फिक्स बात है। मुझे लगता है कि ये शायद रिलीज हो सकते हैं या तो ट्रेड हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा चांसेस अगर ट्रेड होने के हैं किसी खिलाड़ी के तो वह है वेंकटेश अय्यर। ये राजस्थान में जा सकते हैं, किसी भी टीम में जा सकते हैं, इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। वेल, ये थे वो टॉप 5 खिलाड़ी जो कि ट्रेड हो सकते हैं, मैंने मेरे हिसाब से बता दिया। अगर आपको लगता है और भी कोई खिलाड़ी है तो कमेंट बॉक्स में बताना और अपना ओपिनियन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं कि कौन सा खिलाड़ी ट्रेड हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता है। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।